सर्वशक्तिमान की संतान हो। तुम सर्वशक्तिमान की संतान हो। कौन कहता है महज इंसान हो। सर्वशक्तिमान की संतान हो। तुम सर्वशक्तिमान की संतान हो। ओम शांति। मैं आत्मा, मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी, इस स्थिति में अपने आप को स्थित कर, इस निश्चय में, रूहानी नशे में अपने आप को स्थित कर हम अपने विषय की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो विषय चल रहा है अध्यात्मिक ज्ञान की शक्ति। जैसे ये हमारा शरीर है, स्थूल शरीर, मानवीय शरीर 3 स्टेजेस को पार करता है, अर्थात पास करता है। बचपन काल, युवा काल और वृद्ध काल, अर्थात बुढ़ापा। हम सभी अनुभवी हैं, समझते हैं बचपन काल में हमारा शरीर कैसा होता है, युवा काल में हमारा शरीर कैसा होता है और वृद्ध अवस्था में हमारा शरीर कैसा होता है। शरीर एक ही है लेकिन स्टेजेस अलग अलग है, परिवर्तन अलग अलग है। इसी प्रकार हम जो आत्माएं हैं, हम जो मनुष्य आत्माएं हैं, इस पूरे सृष्टि काल चक्र के अंदर हम आत्माएं भी 3 स्टेजेस को पास करती हैं। सृष्टि काल चक्र में आदि में हम मनुष्य आत्माओं की जो स्टेज होती है वो है सतो प्रधानता की स्टेज, जिसमें पवित्रता, सुख, शांति से हम संपन्न जीवन जीते हैं। सतो प्रधानता के जीवन में, हमारे जीवन में अपवित्रता, दुख, अशांति का नामो निशान भी नहीं है। इस सतो प्रधानता के जीवन में हमें तन का भी सुख होता है, मन का भी सुख होता है, धन का भी सुख होता है, जन अर्थात संबंध का भी सुख होता है। ऐसा सतो प्रधानता का जीवन हम जो आत्माएं जीती हैं, अर्थात भोगती हैं, ये जीवन हमें किसने दिया? कहते हैं ना, कभी कभी हम आपस में सरलता से कोई बातें करते हैं स्वाभाविक, तो कहते हैं कि हमको पैदा किसने किया? भगवान ने पैदा किया। भगवान ने पैदा किया सही है, लेकिन उसने जो हमें जीवन दिया ये सतो प्रधानता का जीवन दिया था। ये भगवान की देन है, भगवान का वरदान है। कौन सा जीवन? सतो प्रधानता का जीवन, जिस जीवन के अंदर अपवित्रता, दुख, शांति का नामो निशान भी नहीं। ये हम मनुष्य आत्माओं की फर्स्ट स्टेज है, सतो प्रधानता की स्टेज। सृष्टि का काल चक्र जो है, समय का जो चक्र है, जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो सृष्टि के काल चक्र के अंदर हम जब मध्य में पहुंचते हैं तो सतो प्रधानता को भोगते भोगते, अर्थात इसका सुख लेते लेते जब हम मध्य काल में आते हैं सृष्टि के काल चक्र में, तो हमारी जो स्टेजेस है आत्मा की वो रजो प्रधानता की हो जाती है। सुख तो वहां होता है लेकिन उस सतो प्रधानता की एवज में अंतर में थोड़ा कम होता है। ना वहां ज्यादा
दुख शांति होती है, एक रजो प्रधानता की स्टेज होती है, फिर भी ठीक माना जाता है। जैसे ही हम सतो प्रधानता से नीचे धीरे धीरे आते रजो प्रधानता में पहुंचते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तो मध्य काल में सृष्टि काल चक्र में 5 विकारों का समय शुरू हो जाता है। सृष्टि के मध्य काल में, बीच में, शुरू में नहीं। सृष्टि के काल चक्र में मध्य काल में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का समय शुरू हो जाता है। इन 5 विकारों रूपी रावण के कारण से, क्योंकि रावण का अर्थ ही है रुलाना, दुख देना, जैसे हमारे ऊपर इनका प्रभाव पड़ता है आत्मा के ऊपर, इसको राहु की दशा भी कहते हैं। इन 5 विकारों के कारण से, इनके प्रभाव के कारण से हमारी जो आत्मिक स्मृति होती है वो धीरे धीरे विस्मृति होने लगती है और धीरे धीरे हम इस देह के भान में आने लगते हैं, अर्थात अपने को देह ही मानने लग पड़ते हैं धीरे धीरे विकारों के कारण से। और सृष्टि काल चक्कर में अंत तक आते आते इन विकारों का प्रभाव इतना ज्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण से हम सृष्टि काल चक्र के अंत में, यहाँ कलयुग के अंत तक पूरी तरह से तमो प्रधान बन जाते हैं। हमारे जीवन में अपवित्रता, दुख, शांति अति में आ जाती है। हम दुखी शांत किस कारण से हुए? इन 5 विकारों के कारण से। ये बात इसलिए हमको समझनी है स्वयं की पहचान में कि मैं आत्मा दुखी अशांत क्यों हुई, इन विकारों के प्रवेशता के कारण से। ये विकारों के कारण से मैं स्वयं को भूलने लगी, अपने को आत्मा की बजाय शरीर ही मान के चलने लगी। तो जब हम अब अंत में पहुंचे हैं और तमो प्रधानता की स्टेज हमारी चल रही है, जैसे तमो प्रधान बनाने वाला भी 5 विकार रूपी रावण है, तो जरूर फिर हमको सतो प्रधान बनाने वाला भी है। क्योंकि ये जो सृष्टि काल चक्कर है ये कभी भी रुकता नहीं है, ये चलता रहता है। जैसे सुई होती है ना समय की, जैसे टाइम समय की घड़ी होती है, 1 से होके फिर 12 पे आती, 12 से फिर 1 हो जाती शुरू, लेकिन बंद नहीं होती। ऐसे ही ये सृष्टि का काल चक्कर भी बंद नहीं होता है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कल युग, फिर सतयुग, ये चलता रहता है। और अब जब हम तमो प्रधानता की स्टेज में आते हैं, तो जैसे तमो प्रधानता में दुखी अशांत करने वाला भी 5 विकार रूपी रावण है, तो फिर सतो प्रधानता में ले जाने वाला कोई जरूर होगा। ये सब जो हमारे अंदर दुख अभी अति में जा रहा है, भगवान को क्या कहा जाता है? दुख हरता सुख करता। कभी कभी हम अज्ञानता के वश ये कह देते हैं कि पहले कहते थे अब तो नहीं। एक कभी कभी इंसान अज्ञानता के वश कह देता है कि दुख सुख भगवान ही देता है, वास्तव में नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि वो हमारा माता पिता है, परम पिता परमात्मा। तो कभी भी लौकिक रीति से भी जो माँ बाप होते हैं, कभी बच्चों को दुख देने का ख्याल कभी नहीं करें। तो परम माता पिता जो पिता परमात्मा है, वो हमारे दुखों को हरने वाला है, हमें सुख से भरपूर करने वाला है। दुख तो ये 5 विकार रूपी रावण देते हमें। तो जब हम तमो प्रधानता की स्टेज पर पहुंचते हैं, हमें तमो प्रधानता तक कौन लाता है, कौन पहुंचाता है तमो प्रधानता में? ये 5 विकार रूपी रावण, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो फिर सतो प्रधान में ले जाने वाला भी जरूर कोई है, वो है परम पिता परमात्मा वर्तमान समय के अंदर, क्योंकि कल जो कला समय चल रहा है, तो ऐसे समय पर परम पिता परमात्मा
जो हमारे से विकारों के कारण से भूल हुई थी कि हम आत्मा की बजाय अपने को शरीर ही मान के चल पड़े, उसी भूल को फिर भगवान हमें अभूल बनाते हैं, अर्थात उस भूल को सुधारते हैं। तो हमें क्या ज्ञान देते हैं कि बच्चे तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। तो जैसे ही हम इस फिर स्मृति में अपने आप को लाते हैं अभ्यास के द्वारा, चिंतन के द्वारा, कि मैं आत्मा हूं ना कि शरीर, तो अपने को आत्मा समझकर जब हम उस परम पिता परमात्मा को याद करने लगते हैं, तो हमारी जो सृष्टि काल चक्कर की जो आदि काल में जो हमारी सतो प्रधानता होती है, वो फिर से वापस आने लगती है हमारे अंदर, फिर से लौटने लगती है। हम आत्मा फिर से सतो प्रधानता की ओर बढ़ना शुरू हो जाते हैं। हमारे जीवन में पवित्रता, सुख, शांति आनी शुरू हो जाती है। तो इन विकारों के कारण से हमारे अंदर दुख, शांति आती है। इसी के कारण से, दुख शांति के कारण से ही हम क्या चीज तलाशते हैं? सुख शांति। तो वही सुख शांति हमें परम पिता परमात्मा आकर दे रहे हैं। सबसे पहले ये ज्ञान हमको देते हैं कि बच्चे तुम आत्मा हो ना कि शरीर। तो जैसे जैसे हम अपनी आत्मिक स्मृति को चिंतन के द्वारा, अभ्यास के द्वारा बढ़ाते जाते हैं और परम पिता परमात्मा को याद करते जाते हैं, तो हमारी सतो प्रधानता हमें वापस मिलना शुरू हो जाती है। हमारे जीवन में पवित्रता, सुख, शांति आनी शुरू हो जाती है। तो आज का जो हमारा विषय था, ये जो आध्यात्मिक ज्ञान की शक्ति, हमने जो काफी समय से इसी बात पे हम चले आ रहे हैं, इसी टॉपिक पर, तो आज हम यहाँ तक आकर पहुंचे हैं। स्वयं के ज्ञान में हमने सब कुछ जान लिया है कि मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा 3 स्टेजेस को पास करती हूँ, सतो प्रधानता, रजो प्रधानता और तमो प्रधानता। तमो प्रधानता क्यों बनी, अर्थात दुखी शांत मेरे जीवन में क्यों आया? इन काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार 5 विकार रूपी रावण के कारण से, इस विकार रूपी माया के कारण से। विकार जो माया है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, बाकी संपत्ति, धन आदि माया नहीं है। तो हमने ये भी जाना कि वास्तव में मैं आत्मा, जो मेरा ओरिजिनल स्वरूप है, जो मेरे ओरिजिनल गुण है, वो सतो प्रधानता के हैं। जो मेरे ओरिजिनल संस्कार हैं, वो सतो प्रधानता के हैं, ना कि तमो प्रधानता के। देखिए, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है कि जैसे पानी होता है, पानी का जो अपना स्वभाव है वो शीतलता है। तपश पानी का स्वभाव नहीं है, शीतलता है। इसी तरह से हमारा जो अपना स्वभाव है वो सतो प्रधानता का है, ना कि तमो प्रधानता का। लेकिन पानी जैसे ही अग्नि के संग में आता है, अर्थात गर्म होता है, तो अग्नि का प्रभाव उस पे आने से गर्म हो जाता है। हम आत्माएं भी जब सतो प्रधानता से रजो प्रधानता में आए और विकारों के संग में आए, विकार हमारे अंदर प्रवेश हुए, इन विकारों के कारण से हमारे ऊपर तमो प्रधानता आने लगी, हमारे में तमो प्रधानता आने लगी। जैसे पानी के ऊपर अग्नि का प्रभाव आने से पानी गर्म होने लगा, लेकिन जैसे ही पानी को अग्नि से अलग करके रख दिया जाए, तो पानी अपने आप ही शीतल हो जाता है, अपने आप ही ठंडा हो जाता है। इसको कोई ठंडा नहीं करता है, क्योंकि पानी का जो अपना स्वभाव है वो शीतलता है। इसी तरह से जब भगवान हमको आकर ज्ञान देते हैं कि बच्चे तुम आत्मा हो ना कि शरीर, तो आत्मिक स्मृति में स्थित होने से हम इन विकारों से अलग होना शुरू हो जाते हैं, इस देह से न्यारे होना शुरू हो जाते हैं। तो ऑटोमेटिकल हमारी भी सतो प्रधानता हमें वापस लौट हमारे अंदर आने लगती है, हमें वापस मिलना शुरू हो जाती है। जैसे पानी का एग्जाम्पल दिया ना, तो अब हम अपने आप को इस बात के ऊपर हमें बहुत अपने आप को ध्यान दिलाना है, याद दिलाना है कि मैं आत्मा। कुछ हम खाना खाते तब अपने आप को याद दिलाएं, पानी पीते हैं, कुछ भी खाते तब अपने को याद दिलाएं कि मैं आत्मा हूँ। चलते फिरते भी याद दिला सकते कि मैं आत्मा हूँ।
शरीर के द्वारा कर्म कर रही हैं। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते करते बहुत ज्यादा अभ्यास का हमारे अंदर एक संस्कार पैदा हो जाता है। जैसे कहते हैं ना कि बूंद बूंद से तालाब, तो हमारी आत्मिक स्मृति बनना शुरू हो जाती है और फिर मेडिटेशन करना सहज हो जाता है, परम पिता परमात्मा को याद करना सहज हो जाता है। आज हमारा जो आत्मा का लेसन पूरा हुआ, आध्यात्मिक ज्ञान की शक्ति। अब हम दूसरे स्टेप पर चलेंगे, नेक्स्ट स्टेप पर आएंगे। आज के लिए बस हम इतना ही रखते हैं, इतना ही ध्यान में रखेंगे आज के लिए कि मैं आत्मा हूँ। अब कुछ समय के लिए अपने आप को आत्मिक स्मृति में स्थित कर इस निश्चय में स्थित हो कि मैं आत्मा मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी हूँ और उस परम पिता परमात्मा ऑलमाइटी अथॉरिटी की संतान हूँ, बच्चा हूँ। इस निश्चय और रूहानी नशे में अपने आप को हम स्थित करें। उस समय इसी दृढ़ संकल्प में स्थित रहेंगे। सर्वशक्तिमान की संतान हो, तुम सर्वशक्तिमान की संतान हो। कौन कहता है महज इंसान हो, सर्वशक्तिमान की संतान हो। तुम सर्वशक्तिमान की संतान हो। ख्यालों में शोला है, चिंगार है, सोच में एक सुबह प्यारी प्यारी है। ख्यालों में शोला है, एक चिंगार है, सोच में एक सुबह प्यारी प्यारी है। वाणी में माधुर्यमय वरदान हो, वरदान हो। सर्वशक्तिमान की संतान हो। तुम सर्वशक्तिमान की संतान हो। तुम में संचित स्नेह शक्ति संपदा, तुम अमर निर्भय सदा और सर्वदा। तुम में संचित स्नेह शक्ति संपदा। तुम अमर निर्भय सदा और सर्वदा। दिव्य ज्योति पुंज की पहचान हो, पहचान हो। सर्वशक्तिमान की संतान हो। तुम सर्वशक्तिमान की संतान हो।
हो। सर्वशक्तिमान की संतान हो, तुम सर्वशक्तिमान की संतान हो। आहें भरती सिसकियों में आरज़ू, तुमको ही इस घर की रखनी आबरू, आहें भरती सिसकियों में आरज़ू। तुमको ही इस घर की रखनी आबरू, शान हो माँ धरती का अरमान हो, अरमान हो। सर्वशक्तिमान की संतान हो, तुम सर्वशक्तिमान की संतान हो। कौन कहता है महज इंसान हो, सर्वशक्तिमान की संतान हो, तुम सर्वशक्तिमान की संतान हो। ओम शांति। फिर अगला स्टेप हम फिर उसके बाद शुरू करेंगे नेक्स्ट के लिए। आज के लिए बस इतना ही। ओम शांति।